जी, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन डायनामिक्स के नाम से। और पॉपुलेशन डायनामिक्स में मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी और डायग्राम जो है बाहर आओ, बर्तन में ड्रा के। जी, ये डायग्राम आपके पास, आई एम श्योर कि आपके पास वो होंगी है। वैसे तो बुक्स वगैरह हैं सबके पास के नहीं है? बुक्स सबने ली हुई हैं? है ओडम सर। ओडम है या कोई और भी है साथ? ओडम ही है मोस्टली कि किसी और के पास और भी कोई बुक है? सर ओडम ही है। चलें ठीक है। पॉपुलेशन डायनामिक्स किसी भी जगह पे, ज़ाहिर है पॉपुलेशन जब आपकी डेफिनेशन हो चुकी है किसी भी इलाके में किसी भी जगह पे जहाँ किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, तो उसकी क्या आपके ख्याल में नंबर ऑफ एनिमल्स किसी भी स्पीशीज के जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल में उनकी तादाद कांस्टेंट होती है, इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज होती है, चेंज हो रही होती है? आपका क्या ख्याल? और अभी हम इसको लेके चलेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। सर चेंज हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। जी ठीक है जी, क्या एक्शन है, चेंज हो रही होती है। अब क्या ये चेंज पॉजिटिव साइड पे होगी, नेगेटिव साइड पे होगी? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर दोनों भी हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। चलो ठीक है जी, आपकी बात सर अगर कोई क्लाइमेट चेंज या फिर इस तरह का कोई आता है, डिजास्टर वगैरह होता है, तो नेगेटिव और वैसे पॉजिटिव। जी बिल्कुल। ये जॉब एक जॉब किसने दिया ये वाला? चूंकि इस वक्त मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बोल कौन रहा सर है। आमना ताहिर। आमना आमना का। ताहिर। गुड, ठीक है जी। चलिए जी, मैं डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ और डायग्राम ग्राफ की शक्ल में है। आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ के, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें ये एक साइड के ऊपर टाइम फैक्टर है, दिस इज टी फॉर टाइम, और इस तरफ पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर, तादाद। ये तादाद की पॉपुलेशन के लिहाज से चूंकि मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, एक तरफ टाइम है और एक तरफ तादाद दी गई है जानवरों की, क्योंकि हम इसको एनिमल्स के रेफरेंसेस, एनिमल इकोलॉजी है, एनिमल के रेफरेंस से देखें। अच्छा, अब जो डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूँ आपने इस पर गौर करना है। इसमें चूंकि दो तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी, चूंकि जगह कम है मेरे पास, मैं यहीं पे बाकी डायग्राम भी ड्रा की देता हूँ। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी, ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी, और मुझे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ जी। इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैंने बी कहा है, दिस इज सी, दिस इज डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसको मैं एक डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। इसमें ये चूँकि जगह थोड़ी है इसलिए तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहरहाल ये मैंने यहाँ पे मैंने किए। आपके सामने मैंने चार मुख्तलिफ पैटर्न्स ड्रा किए हैं। अब देखना ये है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। ये जो स्टार्ट है ग्राफ का, सबको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? सबको बारीक तो नहीं है क्योंकि आप लोग मोबाइल पे देखते हैं? डायग्राम क्लियर नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी, याद रखिएगा कि ये एक्सेस पे टी पर टाइम दिया गया है और इस तरफ वाइस पे नंबर शो किया गया है। फर्ज कीजिए किसी इलाके में पॉपुलेशन डेवलप होना शुरू हुई, पॉपुलेशन डेवलप होती जा रही है, होते होते कोई खास लेवल पहुंची, उसके बाद उसकी दाद फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। इसको मैंने ए पॉसिबिलिटी का नाम दिया है कि अगर किसी जगह पे एक पॉपुलेशन की तादाद फिक्स हो, सेम हो, उसमें कोई चेंज ना आए, ज़ाहिर है कि यहाँ से ऑनवर्ड, इस टाइम के बाद ऑनवर्ड ये सेम जा रही है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हो रही थी, यहाँ से ऑनवर्ड ये, इसको अब आगे डिस्कस करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी। बी को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं सी को डिस्कस कर रहा हूँ। सी को गौर से देखिए, पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हुई और ये मुसलसल इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। आपको याद होगा इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इंडिकेटिंग, मैं जस्ट एक्सपो लिखूंगा और इसका मतलब होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। याद रखना है ये कांस्टेंट है, जो ए वाली थी दिस इज कांस्टेंट, यानी एक जगह पे मैंने कांस्टेंट लिख देता हूँ। इसमें चेक करें, पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और मैक्सिमम की जाने बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये डिक्लाइन को शो कर रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है।
और ये वाला है जिसको मैंने खास पर जहाँ में के इंडिकेट किया हुआ है, इसमें चेक करें जो के है इसको कहते हैं कैरियंग कैपेसिटी। दिस के इज कॉल्ड कैरियंग कैपेसिटी। अब चेक करें, आपने मुझे फॉलो करना है। ये देखिए कि यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहा है, कैरियंग कब से ऊपर चला गया, तादाद थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फिर वापस कम हुई, नॉर्मल पे हुई लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा कम हो गई, फिर इंक्रीज हुई, इसके बराबर आई जो कैरियंग कैपेसिटी है, फिर थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, और इस तरह से होती जा रही है। आपके सामने मैंने 4 पैटर्न ड्रा कर दिए हैं। अब चारों डिफरेंट चीज़ों को शो कर रहे हैं। ये चारों मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ जानदारों के लिए हो सकते हैं। मैं सबसे पहले सी को डिस्कस करूंगा। आपके जहन में कोई कंसेप्ट हो सकता है सी के हवाले से, ये किस किस्म की ग्रोथ है, क्यों ऐसा हो रहा है, ज़्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है, होती ही जा रही है? सोचिए आपके ख्याल में, जो मैं सी इसकी बात कर रहा हूँ, ये ग्रोथ क्यों ज़्यादा हो रही है? थिंकिंग पर्सन है, आपने सोचना है। जी, एनी आंसर फ्रॉम द सर क्लास? मोर्टेलिटी रेट जब कम है और ग्रोथ रेट ज्यादा है। हाँ, चलें आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती सोर्सेज ज्यादा है। है? सोर्सेज ज्यादा है। 2 जवाब आ गए हैं जी, और कुछ सोचें, मजीद सोचें। जवाब ठीक है लेकिन मजीद सोचना पड़ेगा। ये जो पहला जवाब किसने दिया था, मोर्टेलिटी वाला? सर आमना चाहिए। आमना था जी, ठीक है, आमना का जवाब। और उसके बाद ये अमीर हमजा था जी नंबर 2 पे। जी, और कुछ जी आप सर। सोचे जी, और सोचे नहीं कुछ? चलें, सोचने से पहले मजीद सोचें एक और चीज़ के, ये कौन से जानदार हैं जो ऐसे कर रहे हैं जिनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और मोर्टेलिटी के मुकाबले में नेटलिटी रेट ज़्यादा है? कौन से जानदार हो सकते हैं? इंसेक्ट्स मोस्टली शो करते हैं ऐसा, इंसेक्ट। जी, अमीर का जवाब है जी इंसेक्ट। 3 जवाब हो गए जी ओवरऑल। और कुछ सर सोचे? बैक्टीरिया में भी हो सकता है। जी, ये निमरा का जवाब है जी बैक्टीरिया में भी हो सकता है। 4 जवाब हो गए हैं जी, और सोचें कुछ। 4 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया अभी तक पूरी क्लास में से। और इस वक्त प्रेजेंट कितने हैं जी? मुझे इस वक्त चूंकि प्रेजेंट 30 प्रेजेंट है। 30 में से 4 बच्चों ने जवाब दिया है जी। अब मेरे हिसाब से बाकी 26 बच्चे एब्सेंट हैं। सर रैबिट, माइस और डॉग्स, इनमें भी कुछ ऐसा ही होता है? कंफर्म नहीं है मुझे। ये आंसर किसने दिया है जी? फिर आमना है? आमना। आमना। जी आमना सर। ये के 2 सारे जवाब जी। अमीर हमजा। ये तो सारे मैमल्स हो गए, फिर मैमल्स ही कह देना। चलो जी, अब बहुत से जवाब आ गए हैं, लेकिन जवाब देने वाले बच्चे सिर्फ 4 हैं जी। बाकी जो क्लास हो रही है वो कब उठेगी? मैं हॉर में जाना शुरू करूं फिर उठेंगे कि नहीं? बाकी क्लास क्या कर रही है? सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, बोलने पे पाबंदी नहीं है। आप सोच भी सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन बोंगियां नहीं मारनी है। चलें, सुन लीजिए। जनरल जवाब में एक बात दुरुस्त थी जो हमने ने कही थी कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो और डेथ रेट से, डेथ रेट को मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, बर्थ रेट को लेटलिटी कहते हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वो ग्रोथ रेट कहलाता है। अगर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो तो ऐसा होगा। इट इज़ वेरी रेयर। कुछ देर के लिए बैक्टीरिया में ऐसा हो सकता है, कुछ देर के लिए कुछ लोअर जानदार में ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन अब जरा गौर कीजिए, मैं इसके सामने आप एग्जाम्पल देने लगा हूँ। ये वो एग्जाम्पल है जो आपके जहन में नहीं आए, और मेरा नाम लिख दिया है। अगर लिखा गया जो कुछ ये लिखा नहीं जा रहा तो रखना पड़ेगा, माउस का काम नहीं करता। आपको देख के याद आना चाहिए मैंने क्या लिखा है। दिस इज मैन, ह्यूमन बीइंग में ऐसा हो रहा है। रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें हैं। और चूंकि पूरा दुनिया का कुछ, याद रखिए दुनिया के कुछ इलाकों में, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया के कुछ इलाकों में बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा है। अफ्रीका के हबशी और पाकिस्तान में पठान मुकाबले पे बच्चे पैदा करते हैं, और सोचें इस मुकाबले में कौन जीत रहा है? व्हाट डू यू थिंक? सर पाकिस्तान। नो हबशियों का तो पता नहीं इतना, लेकिन पठान तो जीते हुए हैं। नो नो पाकिस्तान। नो नो, नहीं पाकिस्तान सर, में हबशी भी बहुत। जी, ये आपका अंदाजा गलत हो गया जी। यहाँ पे पठानों में एवरेज जो है वो तकरीबन दर्जन के करीब है। पठान 1 दर्जन बच्चे पैदा करना, समझते हैं जी 1 दर्जन से कम बच्चे हों तो वो उनको बंदा और बंदी नहीं समझते अगर बच्चे दर्जन से कम हो। लेकिन हबशी से आगे हैं, वहाँ पे 15 से 20
तक वो बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका के हबशी नंबर 1 पे हैं और पाकिस्तान के पठान नंबर 2 पे हैं बच्चे पैदा करने। और भी हैं दुनिया में कुछ इलाके जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है। देखें, इनका बर्थ रेट ज़्यादा है, ओवरऑल जो है सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा नहीं है, जो हमारा एक अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। लेकिन जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पठानों में और यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ओवरऑल चूंकि मॉर्टेलिटी रेट कम है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल वाइजली यूज होता है। ये सिर्फ उन मुल्क में बात हो रही है जहाँ पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अब उनकी अपनी आबादी स्टैटिक है या स्लो ग्रोइंग है, लेकिन ओवरऑल एशिया और अफ्रीका में क्योंकि ग्रोथ रेट मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पे ओवरऑल बर्थ रेट एवरेज पाकिस्तान में वो तकरीबन 5 की है तादाद। पाकिस्तान में एवरेज है पर फैमिली 5 बनते हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। याद रखिएगा कि ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें बच्चे होते ही नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे दर्जनों से ज़्यादा होते हैं। जब उन सबको एवरेज किया जाता है वो तकरीबन 5 की रेंज जा रही है पाकिस्तान में। दुनिया के कुछ मुल्कों में ये रेंज 3 में है, कुछ 2 में है, कुछ जगह पे ये 1 में भी है और दुनिया में चंद एक तरक्की याफ्ता मुमालिक ऐसे हैं जहाँ ग्रोथ रेट 0 या माइनस साइड पे जा रहा है। और वहाँ पे जहाँ पे ये सूरत हाल होती है वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा होते हैं और बच्चे कम होते हैं। जहाँ भी ग्रोथ रेट कम होगा वहाँ बूढ़े ज़्यादा होते हैं। आपने जो ये सुना है, नोट किया है, जब ये कोरोना चूँकि वो आजकल हालात हाज़िरा में उसका ज़िक्र लाज़मी आ जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा मुल्क है बेल्जियम। बेल्जियम बहुत छोटा सा मुल्क है, आबादी को ज़्यादा नहीं है। अगर हम डेथ के लिहाज से कंपैरिजन करें तो वो काफ़ी टॉप पे है, टॉप 10 में आता है। क्योंकि हमारे यहाँ मुकाबला सिर्फ जो कंपैरिजन हो रहे हैं वो नंबर ऑफ पेशेंट के लिहाज से कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ डेथ को सामने रखें और कंट्री की पॉपुलेशन को, तो बेल्जियम बहुत ऊपर है उसमें। अब रीज़न ये है कि वहाँ पे क्यों डेथ रेट ज़्यादा हुआ है, ऐसे इटली में, स्पेन में, ये जो ज़्यादा लोग मरे हैं और बरतानिया में, उनमें से ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो ज़्यादा बूढ़े थे। उनके यहाँ बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं और बूढ़े लोग चूँकि वो सॉइल थी उनकी, लेकिन बहरहाल वो कोविड-19 का मुकाबला नहीं कर सके और एलिमिनेट हो गए। दूसरा, तकरीबन हर जगह पे ही, हर कंट्री में ही सहूलियत की कमी नज़र आई है, सामने इसका नतीजा यही निकला है, डेथ रेट खासा ज़्यादा। और ये लोग जो बूढ़े थे या जो पहले से बीमार थे, उनका डेथ रेट ज़्यादा निकला। बहरहाल ये है जी ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से। और अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में इनिशियली जब आप बहुत सी फूड प्रॉपर कंडीशन देते हैं तो वहाँ भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लेकिन याद रखिए कि इंसानों में तो अदर रीजन है, नेचुरल कंडीशन में ये कंटिन्यूस ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त दुनिया में ओवरऑल जानदार की मेजॉरिटी इस तरह नहीं शो कर सकती है। वो कैसे शो करती है उसका जिक्र हम आगे करें। अब आप यहाँ पे आ जाएं, मैंने डी डायग्राम ड्रा की, इसमें पहले इनिशियल इंक्रीज हुई और उसके बाद वो डिक्रीज हो गया मुसलसल। अब सोचें, चूंकि अब आपके लिए जवाब देना बहुत आसान होगा। अब इन चारों के अलावा कोई और भी जी बोले, मैं चाहता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करें। क्या रीजन हो सकती है, क्या वजह है, ये क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? इन 4 बच्चों के अलावा किसी और ने जवाब देना है? सर इसमें हो सकता है पहले पॉपुलेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा, और पॉपुलेशन एक दफा ज्यादा इंक्रीज किया हो और अपने टॉप तक पहुंच गई हो, और उसके बाद रिसोर्सेज जो उनसे हैं वो कम हो गए हों और वो डिक्लाइन करना शुरू हो गई हो। चलिए जी, क्या अच्छा जवाब आ गया जी। मजीद कुछ सोचें और कोई जी? एवोल्यूशन की वजह से भी तो हो सकता है ना, जो पहले फेवरेबल हो लेकिन बाद में कुछ चेंजेस की वजह से वो अनफेवरेबल हो गए। जी, अरसा का जवाब मजीद अच्छा सोचा मिर्जा ने। और कुछ जी मजीद, और कोई बच्चा? 2 जवाब बताए हैं जी। 4 जमा 2 6 लोग हो गए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तलत है कि नहीं आज? यस सर, प्रेजेंट। चलें सर वो बताएं। मेरा नेट इशू बन रहा है तो बार बार लीव हो रहा है, तो आपके मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। हाँ नहीं, चूंकि फिर आपने पूरा नहीं सुना हुआ तो इसलिए कंटिन्यू आप नहीं कर सकेंगे, आप नहीं वजाहत कर सकेंगे। चलें जी, और के जिन्होंने पूरा लेक्चर सुना हो, नेट की प्रॉब्लम ये आज बाई चांस मेरा नेट ही चल रहा है, कल मैं बहुत ही तंग हुआ हूँ, कल तो बहुत ज़्यादा नेट ने जलील किया है जी। कोई और? सर सर इसके अलावा एक इससे हट के रिक्वेस्ट थी सर, बाकी टीचर्स को भी कहा करें वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लें। सर अब हमारा नेट इशू होता है, हम बाद में किधर से लेक्चर सुना करें, पूरा पूरा घंटा नेट आता ही नहीं है। ये बेटा अपने टीचर से कहें, मुतलका टीचर से, चूँकि टीचर मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, सर वो नहीं करते
सर कहा था टीचर को, वो सर कहते हैं कि नहीं, हम अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो फिर बच्चे लेक्चर नहीं सुनेंगे। कौन सा टीचर ने कहा था? सर शहजाद ने। चलें, और सर इसके देखिए अलावा अल्टरनेट भी होना चाहिए। अब हमारा मसला बनता है नेट का, तो हम अब क्या करें, हम बाद में लेक्चर किधर से लें? पूरा पूरा 2-2 घंटे नेट आता ही नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि इसको रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता है। आप लोग यूँ रखें कि अपने पास 2 मोबाइल रख लें। एक 3-4 बच्चे जिनका नेट स्टेबल है, ऐसे बच्चे जिनका नेट स्टेबल है, वो अगर इसको चाहे तो कंप्यूटर पे ले लें, या सेकंड ऑप्शन है कि उसको जो है रिकॉर्डर जो होता है, चूंकि वॉइस रिकॉर्डर तकरीबन हर मोबाइल में अवेलेबल है। वॉइस रिकॉर्डर जिनका नेट स्टेबल है और पूरा लेक्चर वो अटेंड करते हैं प्रॉपर, वो उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर वो अपने शेयर कर लें। ऑडियो फाइल को शेयर करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा ये वीडियो में होता है और ये बड़ी हैवी फाइल बनती है। और अगर मेरा कंप्यूटर काम ना कर रहा हो बस का, वो जैसे कल कनेक्ट हुआ था कंप्यूटर, तो मुझे भी बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल मैंने, जब तक तो मेरा नेट का इशू नहीं था, ये अभी फिर से में इशू आ गया हमारा, तो इस वजह से मैं अब अपलोड नहीं कर रहा। मेरे प्रीवियस तमाम लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड हैं। मैंने हर लेक्चर को भी किया है और अपलोड भी किया है। बहरहाल ये आपको खुद टीचर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि फिर साहब से रिक्वेस्ट करें, वो ऑर्डर इशू कर दें। ओके सर। जी, हियर चूंकि 2-3 बच्चों ने सर जवाब दे दिया जी। सर जब कोई डिजीज वगैरह होती है, जैसे कोरोना से पहले जो ग्रोथ थी वो एक्सपोनेंशियल काफी ज्यादा थी, और कोरोना का जब अटैक हुआ है तो ग्रोथ कम होना शुरू हो गया। ये भी तो हो सकता है कोई अटैक या कोई भी सर कोई कंडीशंस एपिडेमिक गलत हो जाए। डिजीज। यस यस सर, ऐसा हो जी, सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि निगरान ने जवाब बहुत सोच समझ के दिया है, लेकिन ये मैन पे अप्लाई नहीं होता। कोरोना के रेफरेंस से कोरोना से इतना खास फर्क नहीं पड़ा। कोरोना से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये तो चूंकि बड़ी वाज़ेह नजर आ रहा है कि डिक्लाइन हो रही है, उसमें ग्रोथ रेट कम सर हुआ है, डिक्लाइन की तरफ नहीं गया इंसानों की पॉपुलेशन। जी, सर या मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है अचानक से, या स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक्सटेंड तो एमिग्रेशन भी हो तब सकती है। ठीक है, आप लोग सब कुछ सोच रहे हैं। चलें, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। इसका जवाब नोट करना, मैं जवाब अभी नहीं दे रहा। अब मैं वापस ए में आ रहा हूँ। गो टू ए। ए में चेक करें कि स्टार्ट पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है, खास लेवल पे जाके वो कांस्टेंट हो गई है और कांस्टेंट चल रही है। क्या आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है? आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने मुख्तलिफ ऑप्शन को सर हो डिस्कस सकता है जब जी। सर पॉपुलेशन तो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती मोर्टेलिटी है। रेट बहुत कम हो जाए। नहीं, ये दोबारा देखें ना कि ये बिल्कुल लाइन है, स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ऐसा मुमकिन है कि नहीं? चलें, अब सुने, इसका जवाब सुन लीजिए। सर लिमिटेड हद मुमकिन है। तक लिमिटेड हद तक चंद स्पीशीज में ऐसा पॉसिबल है। ये उस वक्त होगा जब एनवायरनमेंट बिल्कुल कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंज ना रही हो, ना तो कोई फैक्टर। मिसाल के तौर पे फूड प्रोडक्शन भी उतनी है जितनी पहले थी, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है। कोई स्पेसिफिक ऐसी डिजीज भी नहीं है, यानी जैसे एनवायरनमेंट चल रही थी वैसे की वैसी, उसमें कोई चेंज ना आ रही हो, तो पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है। अब आ जाइए आखिर में, बी डायग्राम। ये भी स्टेशनरी वाला। जी नहीं, ये था ना, आप इसको फॉलो कर रहे हैं साथ में, चूंकि मैं पॉइंटर के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सी को डिस्कस किया है, फिर डी को किया है। डी का मैंने जवाब नहीं दिया अभी। उसके बाद मैंने ए को किया है और अब मैं बी को डिस्कस करने लगा हूँ। ये याद रखिएगा कि वो चूंकि मेरे पास जगह थोड़ी है यहाँ पे, ये मैंने ऊपर नीचे करके बना दी है। ये सब सेम लेवल पे शो की जा सकती थी। ये जो ये लाइन है, ये यहाँ पे ये कह दीजिए, इसमें जो के है वो इस जगह पे है। दिस इज के फॉर के। इसमें जो है के जो है वो इस लेवल पे है, और ऐसे ही इसका भी के इसी लेवल पे हो सकता है। अब मैं बी को डिस्कस करने लगा। याद रखिएगा कि मेजॉरिटी जानदारों में पॉपुलेशन डायग्राम्स की जब स्टडी किया गया तो ये डायग्राम बनती है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रा की है। बी के तहत पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हुई, एक खास लेवल से मैक्सिमम यहाँ तक गई है, फ्लक्चुएट होकर नीचे आई है, थोड़ी सी कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। एवरेज ये रहेगी। दिस इज ए, दिस इज के, जो के। अब इस के का जो पूरा नाम है वो है कैरियंग कैपेसिटी। ये आपकी बुक में मौजूद होगा, लफ्ज चेक कीजिएगा। दिस इज कॉल्ड कैरियंग कैपेसिटी। ये आपको पता है कि मेरी राइटिंग कैसी है, और माउस के साथ तो राइटिंग इल्ला माशाल्लाह बिल्कुल माउस ऐसी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कैरियंग कैपेसिटी। किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी पॉपुलेशन के लिहाज से
उसके तमाम रिसोर्सेज को सामने रखते हुए, तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए एक ख़ास वैल्यू पॉसिबल है कि इस इलाके में इतने इस स्पीशीज़ के जानदार या जानवर स्पोर्ट हो सकते हैं, वो कैपेसिटी के कहलाती है। इसमें जो लोकल फ्लक्चुएशन होती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम, लेकिन ये फ्लक्चुएट करके एवरेज यही रहेगी। आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एवरेज सेम रहेगी, के तकरीबन करीब रहेगी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। याद रखिएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये वाली है। मेजॉरिटी जानदारों में, एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ कर्व पाई जाती है। और भी कर्व्स की टाइप्स हैं, इसके अलावा भी पॉपुलेशन डायनामिक्स में और पॉसिबिलिटी भी है। मैं एक यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसे ऊपर गया, ऐसे, और फिर ऐसे हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसको मैं सी डी ई बन जाएगा, ये इसमें चेक करें, पहले नॉर्मल से ज़्यादा हो गया और फिर यहाँ पे करके आ गया, ये के है इसका, दिस इज के। बहरहाल आपके सामने मैंने तमाम तर पॉसिबिलिटीज जो मुख्तलिफ पॉपुलेशन में मुख्तलिफ वजूहात से उनको डिस्कस कर दिया है। सिर्फ मैंने ये कहा था कि इसको मैं डिस्कस करूँगा। याद रखिए, अब इसमें आप लोगों ने बहुत से जवाब सोचे और दिए। इसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि जो है वो इस लेवल पे है, सपोज कर लेते हैं कि इसका के जो है वो इस लेवल पे है। अब इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब उसको यहाँ तक रहना चाहिए था, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो फैक्टर्स हैं, फर्ज कीजिए फूड की शॉर्टेज, एक पॉसिबिलिटी है फूड शॉर्टेज हुई है, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक पॉसिबिलिटी है फूड के हवाले से फूड शॉर्टेज हो गई है और ऐसा हुआ है। एक और बच्चे ने जवाब दिया था, डिजीज का जवाब किसने दिया था? डिजीज किसने कहा था? खदीजा जी, ये डिजीज है जी, किसी डिजीज आउटब्रेक की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जो फिलहाल अभी तक जो कोरोना के रेफरेंस से है, उससे इतना इफेक्ट नहीं हुआ है उसमें। ये भी याद रखिएगा कि बाजार जो चीज़ें कोरोना में आ रही हैं, क्योंकि कम अज़ कम 30-40% बंदे ऐसे हैं जो पहले से बीमार थे, उनमें कोई ना कोई डिजीज मौजूद थी, साथ कोरोना हुआ, तो बाजार वो कोरोना, लेकिन एक्चुअली वो कोरोना अकेला नहीं है। वो आपने सुना होगा, एक अकेला और दो अकेले 11, दो डिजीज मिल के बंदे को ज़्यादा वो कर देती हैं। और जो बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापा ज़्यादा खुद एक बीमारी है, और इससे भी बड़ी बीमारी मोटापा है। ये सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बता दिया आपको, ताल्लुक की कॉलेज से नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुढ़ापा बड़ी बीमारी है और मोटापा उससे भी बड़ी बीमारी है। याद रखिए, मोटापा इंतहाई खतरनाक बीमारी है। बहरहाल ये है जी पॉपुलेशन डायनामिक्स। मुख्तलिफ पॉपुलेशन में जो तमाम तर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो ये वाली थी। अब जो ये वाली डायग्राम है, दोबारा देख लीजिएगा, जिसको मैंने बी के नाम से यहाँ पे दिया था, जिसमें के से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती जा रही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेजॉरिटी जानदारों में, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन इस तरीके से चल रही होती है। अब यहाँ पे हमने एक वक्त में सिर्फ एक पॉपुलेशन का जिक्र किया है। ये इज इट क्लियर? सिंगल पॉपुलेशन के लिहाज से जो मैंने डिस्कस किया, ये क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेरी, कोई और चीज़ जो पूछना चाहते हो किसी और रेफरेंस से, तो जहन में आपके सवाल आया हो, इसको देख के अगर ऐसा है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं इसको आगे कुछ पॉइंट और डिस्कस होने वाले हैं इससे। जी, नो रिस्पांस? नो सर। सर ए वाला रिपीट कर दें। ए वाला दोबारा, जी ठीक है, दोबारा देख लीजिए। ये ए जो आप देख रहे हैं, ए का, इसमें पॉपुलेशन जब डायरेक्ट हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही है और एक खास लेवल पे आके वो कांस्टेंट हो गई। ऐसा याद रखिए बहुत रेयर है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मोस्ट ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं, बाकी सब सिर्फ खास हालात हैं। मोस्टली चांसेस इसके हैं, बाकी सब जो है बी की हैं। ये बी है जो ज़्यादातर जानदारों में, एनिमल में ऐसे होता है, लेकिन बाकी मसलन ये मैन में स्पेसिफिक है, ये डिजीज़ या फूड शॉर्टेज जैसे ऐसा पॉसिबल है। और ये जो है बहुत रेयर है इसका होने के चांसेस कि पॉपुलेशन बिल्कुल स्टैटिक हो जाए, उसमें कमी बेशी। ये ज़ाहिर उस वक्त होगा जब दोनों रेट बराबर हो जाएं, डेथ रेट और बर्थ रेट अगर इक्वल हो जाएं, तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो। क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डेथ रेट को, बर्थ रेट को, वो चेंज होते रहते हैं, उनके चेंज होने का रिजल्ट ये निकलता है जो बी डायग्राम में बताया। पर ये है जी मुख्तलिफ टाइप्स की ग्रोथ कर्व्स। जो ये है दिस वन सी वाली, इसको एस शेप या सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। मैन के रेफरेंसेस का जिक्र मैंने पहले कर दिया हुआ है, सिग्मॉइड। और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कहलाती है, दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये इसका नाम है।
बहरहाल बाकी सब के सब डिस्कस हो गए जी। पॉपुलेशन का एक हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया पॉपुलेशन डायनेमिक्स के हवाले से, और जो मुख्तलिफ फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं उनका जिक्र भी मैंने आपके सामने कर दिया। इसमें याद रखिएगा कि मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ रीज़न से ऐसा हो सकता है, और ये भी याद रखिए कि हम जो बात कर रहे हैं नेचुरल पॉपुलेशन के लिहाज से कर रहे हैं। अगर आप कहें जी हमने एक ज़ू के अंदर इसको स्टडी करना है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कीजिए आप हाथियों को कैप्टिव कर लेते हैं। आपके लिए हैरानकुन खबर होगी कि हाथी जब कैप्टिविटी में होते हैं दे डू नॉट ब्रीड, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जबकि नेचुरल कंडीशन में वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। उसकी अदर बहुत सी रीजन, लेकिन बहरहाल ऐसा है। जब जानदारों को कैप्टिविटी में रखा गया हो तो सब जानदार उस तरीके से ब्रीडिंग नहीं करते हैं जिस तरीके से वो नेचर में कर रहे हैं। जी, पॉपुलेशन डायनामिक्स को मैंने बहुत हद तक डिस्कस कर दिया है, और इसमें जो भी ख़ास चीज़ें थी बहुत ख़ास अहम वाली वो तकरीबन सारी की सारी डिस्कस है। मेरे सामने चूँकि इसमें क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ है जिस चैप्टर के हवाले से। सर ई वाले की क्या रीजन होगी? इस वाले की ई वाला जो ग्राफ है, ई जो है बी नंबर 1 पे है होने के लिहाज से। जी दोबारा देखिएगा कि मेजॉरिटी जानदार में ऐसा होता है, कुछ जानदार जिनमें ऐसा हो सकता है। इसको चेक करें, ये इसी की वेरिएशन है, ये इसी की वेरिएशन है। पॉपुलेशन पहले के से ये के है, यहाँ पे के से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और उसके बाद वापस जिसकी कैरिंग कैपेसिटी थी उसके मुताबिक यहाँ पे आ गई है। ऐसा भी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, और ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद दोबारा फिर ऐसे हो जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई फैक्टर चेंज होगा ये ऐसे होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो आखिरी पॉइंट में फिर रह गया। ये चूंकि चैप्टर का टॉपिक पॉपुलेशन डायनामिक्स है, अगर हम किसी ऐसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो जो किसी और पॉपुलेशन से इफेक्ट हो रही हो या इफेक्ट कर रही हो, तो फिर क्या होगा? मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। अगर आप कहें तो मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। ये मैं सेव कर रहा हूँ जिसको। आप सब लोगों ने डायग्राम देख ली हुई है, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं इसको। याद रखिएगा मुझे मजबूरन, चूंकि मैं चाहता था कि सारा कुछ इकट्ठा एक ही बार आ जाए, चूंकि अगर मैं एक एक करके बनाऊँ तो वो बहुत सी चीज़ें बन जाएंगी। इस तरह से एक ही तस्वीर में सारा कुछ क्लियर हो गया। लेकिन याद रखना कि ये सेपरेट है, ये तमाम ग्राफ सेपरेट बनेंगे। मैंने मजबूरन इकट्ठे बनाए हैं, आपने इन सबको सेपरेट ड्रा करना है और उसकी रीजन के साथ एक्सप्लेन भी करना है। जी इज इट क्लियर? मैं नेक्स्ट बना सकता हूँ जी? यस सर। अगर हम एक वक्त में दो ऐसे जानदार जो आपस में इंटर रिलेटेड हों उनकी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो फिर क्या होगा? आपके जहन में कोई ऐसे दो जानदारों का अगर आप नाम ले सकते हो जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हो, जिनकी एक दूसरे के साथ ग्रोथ इंटरलिंक्ड हो, आपके जहन में कोई कंसेप्ट है इसका? बहुत आसान सा सवाल है। आप लोग ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको ज़ूलॉजी बन के सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आप रैबिट और माइस, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बर्ड्स आर्थ्रोपोड्स। एंड इंसेक्ट्स। और कोई पिन पॉइंटेड सर रैबिट और माइस। रैबिट और माइस। और कोई जवाब जी? सर इसमें तो फिर म्यूचुअलिज्म, सर प्रीडेशन, ये सारा कुछ भी आ जाएगा। चलें जी, ये आपका जवाब है जी। अब मेरी बारी है जी। ये वो चूंकि डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन बहरहाल मैंने डायग्राम ड्रा कर दी है। आपके सामने मैंने दो कर्व जो हैं वो ड्रा किए हैं, एक को लाइट कलर में, और एक या एक थिन लाइन के अंदर है और एक थिक लाइन के अंदर है। इसमें जो क्रैक्स वगैरह आ गए हैं वो माउस से बनाते वक्त ऐसे होता है। बहुत सी एग्जांपल हो जी। आपकी बात क्लियर नहीं, दोबारा बोल रहे हैं? सर ब्लैक कलर यूज कर रही है, नजर ही नहीं आ रहा। बेटा इसमें मेरे पास कलर की ऑप्शन नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा जिसमें। सर होती है ऑप्शन नीचे ना आती है, उधर से आप रेड भी सिलेक्ट कर सकते, रेड से ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा। मेरे सामने इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रही है कलर की। इसमें सिलेक्ट, टेक्स्ट, ड्रॉ, स्टैम्प, स्पॉटलाइट, इरेजर, फॉरमेट, अनडू, रीडू, क्लियर, सेव, ये ऑप्शन है टोटल। इसमें कलर की ऑप्शन नहीं है। मैं सेलेक्ट को जा करके देखो।
सिलेक्ट में नो कुछ और है जी, एक्स्ट्रा स्टैम्प स्पॉटलाइट भी कुछ और है, नो हाँ बिल्कुल मिल गई जी, ये फॉर्मेट के अंदर से निकली है जी। चलो आपकी बात अच्छी हो गई, लेकिन अब मुझे चलें जी आपके कहने से देखें, इसको कहते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट। चलिए अब देखिए जी, कलर दो नजर आ रहे हैं, अब दो सेपरेट Yes, कलर्स हो sir. गए, ये क्लियर हो गया है। चलिए अब आपके सामने ये दो पॉपुलेशन है, दोनों का ग्रोथ पैटर्न हमें कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा है, उसके रीजंस अब मैं इसकी एग्जांपल देने लगा हूँ। एग्जांपल अभी हमजा की थी, लेकिन वो प्रॉपर एज सच नहीं थी, क्योंकि पिन पॉइंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में, एक तरफ है जी लायन, और आप समझते हैं कि लाइन क्या होता है, आई एम श्योर सब लोग जानते हैं लाइन क्या चीज है, और उसके मुकाबले में नंबर 2 पे है जी डियर। अब ये जस्ट एग्जांपल है कि इनसे एक प्रीडेटर है और एक प्रे है। जंगल में बहुत से हिरण मौजूद हैं, अगर वहां पे फंस के शेर शुरू में कम है, शेरों को जब खाने के लिए हिरण मिलेंगे तो उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब शेरों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, वो हिरणों को ज्यादा खाना शुरू करेंगे, तो हिरण कम होना शुरू हो जाएंगे। जब हिरण कम होंगे, शेरों को मिलना फूड कम मिलेगी, शेर भी कम होना शुरू हो जाएंगे। जब शेर कम होना शुरू हो जाएंगे तो हिरणों को खाने वाले जब कम हो गए तो हिरणों की तादाद एक बार फिर ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब ये इस तरह से हो रहा है, हिरण ज्यादा शेर ज्यादा, शेर ज्यादा हो गए हिरण कम हुए तो शेर भी कम हो गए। अब एक बार फिर हिरण ज्यादा हो गए, हिरण ज्यादा हो गए तो शेर फिर दोबारा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, और इसकी एवरेज क्या निकलेगी, ये जस्ट ये जो कैरिंग कैपेसिटी है, ये दोनों भी ड्वाइंडल करते रहेंगे अपनी एक खास पॉपुलेशन जो कैरिंग कैपेसिटी के लिहाज से। अगर आप चाहें कि जंगल में 1000 हिरण हो और 1000 ही शेर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर 1000 हिरण है तो वहां पे जो लाइन है मैक्सिमम 50-60 के करीब होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो हिरणों की पॉपुलेशन इतनी कम हो जाएगी, वो इतनी कम हो जाएगी तो फिर शेरों को नहीं मिलेगा, वो भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। ये वजह है कि वो पॉपुलेशन जो इंटर रिलेटेड होती हैं वो इस तरह से फ्लक्चुएट होती रहती है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरह से एक पॉपुलेशन दो दूसरी पॉपुलेशन को, इसको हम इंटरेक्शन का नाम दे सकते हैं। दिस इज एक्चुअली इंटरेक्शन हो रहा है, दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ये इंटरेक्शन है जी, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि पॉपुलेशन किस तरह से फ्लक्चुएट या कम ज़्यादा हो रही है। जी हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन बहरहाल हमारा जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स का टॉपिक था वो अलहम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये प्लांट्स और हर्बीवर्स भी हो सकते हैं ना? प्लांट्स और हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और उस पर भी, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इसको स्पेसिफिकली कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल्स की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँ, उसमें एक प्लांट एक एनिमल की एग्जांपल से भी हो सकता है। प्लांट्स को जब ज्यादा खा लिया जाएगा, प्लांट्स कम हो जाएंगे तो हर्बीवोर को खाना मिलना बंद हो जाएगा, वो उनकी तादाद भी कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर प्लांट भी कर लें, एनिमल भी कर लें, हर्बीवोर भी, कार्निवोर भी, तो तीनों का भी हम इंटरेक्शन शो कर सकते हैं, पॉसिबल होगा ऐसे ही। और इसका एक और फैक्ट भी है, फर्ज कीजिए बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा हो जाए तो ग्रास ज्यादा हो जाएगी, ग्रास ज्यादा हो जाएगी तो हर्बीवोर ज्यादा हो जाएंगे, हर्बीवोर ज्यादा होंगे तो उनको खाने वाले कार्निवोर्स भी ज्यादा हो जाएंगे, और फिर जब ज्यादा हो जाएंगे तो हर चीज को वापस कम की तरफ ले जाएंगे। ये इस तरह से चलता रहता है। दिस इज ऑल अबाउट सवात एक तगय्युर को है जमाने में। जी इस वक्त 30 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आज 8 लोग एब्सेंट हैं। ये कैप्चा और निमरा आप लोगों ने चेक करना है कौन से बच्चे एब्सेंट हैं आज। वो मुझे यस सर, मैंने अटेंडेंस लगा ली है। जी ठीक है, वो मुझे सेंड कीजिएगा, जो एब्सेंट है उनका मुझे भेजना है। ये दोबारा भी चेक करूंगा कि वो कंटिन्यूस एब्सेंट हैं या आते जाते रहते हैं। सर अभी बता दूं आपको?
सेंड कर दीजिएगा। जी सर। नोट करके सेंड कीजिएगा। जी, किसी का कोई जी क्वेश्चन हो सर। तो पूछ सकते हैं जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन नहीं, एक बात कहनी थी। जी सर जब हम आंसर देने लगते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रेज हैंड का, अगर हम लोग उसको कर लिया करें और आप नाम बोल दिया करें जिसने आंसर देना हो, हाँ जी इस बिल्कुल। तरह से जब सारे बोलते हैं एक साथ तो फिर हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ना ही है। समझ आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रेज हैंड का ऑप्शन